जैसे आजकल ना इंस्टीट्यूट के ऊपर एक दूसरे के पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वहाँ पे जाते हो, आपसे फीस ज़्यादा लिया जाता है, पढ़ाते नहीं है, दुकानदारी बना रखी है इंस्टीट्यूट वालों ने, सारा मतलब गैंग है पढ़ाने वाला। तो आप कौन से गैंग में हैं? सर हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, हमारा मेन मकसद है अपना काम देखना। किसी गैंग में शामिल नहीं है आप? हम किसी गैंग में शामिल नहीं हैं सर। तो जो आप लोगों ने गैंग बनाई एक तरह से, आपने कहा था एक ही बैनर के नीचे हम लोग हर ऐसे टीचर्स देंगे, वो गैंग तैयार हो गया आप लोगों का? सर आप उसे गैंग को पॉजिटिव वे में देखिए, एक नेगेटिव वे में देखेंगे आप तो गैंग तो क्या होगा कि एक एजुकेशन माफिया हो गया। हमारी गैंग, आपको नहीं लगता इस समय मार्केट में एजुकेशन माफिया भी चल रहा है? चल रहा होगा सर, लेकिन हमें तो इस माफिया से बचने के लिए पेरेंट्स को बच्चों को किस ओर ध्यान देना चाहिए और क्या सोचकर वहाँ जाके किस तरह से जस्टिफाई करें कि हाँ वाकई में ये एजुकेशन सेंटर बढ़िया है, वो किस तरह से होगा? और आज के टाइम में कोई पेरेंट्स इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसे कुछ पता ना हो। सब पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं और वो पहचान जाते हैं कि हमें किस तरीके से समझाया जा रहा है, हमें क्या चीज़ यहाँ मिलेगी, क्या चीज़ नहीं मिलेगी। क्या आप लोग भी कोई ऐसे वादे करते हैं कि एडमिशन लीजिए, उसके बाद ना क्लास चाहे अटेंड मत करना, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे? नहीं सर, हम ऐसे कोई वादे नहीं करते हैं कि आपके बिना पढ़े कैसे नंबर आ जाएंगे सर, ऐसा हमारा कोई प्रॉमिस नहीं है किसी का। मार्केट में ऐसे रूमर भी फैलती है अटेंड करने की जरूरत नहीं है क्लासेस, आप पास हो। हाँ सर, फैलते होंगे लेकिन हमें इतना नेगेटिव नहीं सोचना है सर। ये अफवाह फैलाने वाले जो कि एजुकेशन से जुड़े लोग इसमें कि इनकी गलत है, या जो बच्चे की चाहते हैं कि हम ना पढ़ना ना पढ़े, अगर हम ऐसे पास हो जाएंगे, किसकी धारणा गलत मानते हैं? सर पास होना अलग चीज़ है, लेकिन हम जो तैयारी करा रहे हैं वो कंपटीशन की करा रहे हैं। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ और ये दावे के साथ कहता हूँ कि एक बार बच्चा मेरे पास आए, अगर वो फिर बोल दे कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती, तो मैं उस दिन फिजिक्स पढ़ानी छोड़ दूंगा सर। ये मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ। कोई बच्चा मेरे से आके पढ़े और वो कह दे मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आई, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ानी छोड़ दूंगा सर उस दिन। तो बच्चों को क्या लिखित में देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया फिजिक्स में, अगर आप लोग फेल होते हैं तो मैं अपना पढ़ाई मतलब आगे बच्चे पढ़ाने छोड़ दूंगा, इस टाइप से बच्चे में लिखित दोगे जब बच्चे आपके पास एडमिशन करेंगे? हाँ सर। अगर नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बनने के लिए बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, हिसार, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव। हिसार के बच्चे बाहर भी जाते हैं और हिसार में भी कई बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं। उसी बीच आती है कि बच्चे का रिजल्ट कैसे बढ़िया है, बच्चे टॉप कैसे करें, उस पर कई इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हम बच्चे को टॉप कराते हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, दावा करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट करते हैं। उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं किसी अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं, लेकिन उन बच्चों से टाई अप करके उनकी फ़ोटो लगा के उनको कैश करने की बात करते हैं। उसी विषय पे हम बात करेंगे। आयुष सर हैं जैसे हमारे साथ, इनसे जानेंगे पूरी कहानी क्या रहती है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। और जो बच्चे, हालांकि आयुष सर से कोई बच्चा निकल के जा रहा है, किसी और इंस्टीट्यूट ने उसका फ़ोटो लगा दिया, उसको कैसे करता है, लोग सोचते हैं कि उसमें पढ़कर बच्चे ने अच्छे नंबर प्राप्त किए, लेकिन मेहनत कोई और करता है। उस पर हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे आज। आयुष सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले RSN परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और अभी जो आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा है कि मेडिकल के बच्चे यहाँ से तैयारी करके जाते हैं और इंस्टीट्यूट्स उनका अपना फ़ोटो छापते हैं, रिजल्ट छापते हैं, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा मैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट अगर गलत रिजल्ट छापता है तो उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। मेहनत जिसकी होती है वो सामने रंग लाती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर कोई बच्चा मेरे पास पढ़ा है तो कोई फ़ोटो तो छाप सकता है उसका, लेकिन वो 4 जगह जाके मेरा ही नाम लेगा और ये कहेगा कि मैंने आयुष सर से पढ़ा है, और आयुष सर के पास आप पढ़ोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आयुष सर, जैसे आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स में बहुत सारे कि मतलब हिसार के अंदर ही बहुत सारे टीचर्स हैं, आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? और जैसे कि आपने कहा कि आपसे जो बच्चा पढ़ के गया है, कोई और फोटो छापता है तो बच्चा आपका ही नाम लेता है, ऐसा भी हो रहा है? हमने पिछले दिनों बात की कुछ लोगों से, बच्चों से हमने बात की कि आपने पढ़ा तो कहीं था, आप कहीं पे हैं, तो वो कहते हैं कि हमने पहले पिछली क्लास यहाँ पे लगाई थी किसी और सब्जेक्ट में, लेकिन उन्होंने फ़ोटो छाप दिया केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या आपके फिजिक्स में अच्छे नंबर आए, इस तरह से। तो ये कहाँ तक सही है? सर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ के गया हो और वो दूसरी जगह पढ़ने गया हो, उसे मेरे यहाँ 100% सेटिस्फेक्शन मिला है और उसने कभी भी ऐसी कोई कमी नहीं निकाली है कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है MCI, आज के टाइम में इतनी
पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट में उभर रहा है कि कोई उसका मुकाबला नहीं है। और हमारे यहाँ जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सब एकदम ओरिजिनल हैं। और अगर कोई चेक करना चाहे तो हमारे यहाँ बच्चों से आके मिल सकते हैं, उन बच्चों के नंबर ले सकता है कि उसने हमारे यहाँ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दावा ऐसा कर देते हैं जैसे कि आप भी एक टीचर्स हैं और भी बहुत सारे हैं, कहते हैं कि बच्चों को टॉप करा देंगे, अच्छे रिजल्ट होंगे, बच्चे ना नंबर से पास हो जाएंगे। क्या नंबर लगाना आपके हाथ में है? आप लोग पास करने वाले हैं? क्या कहानी है मतलब इसके पीछे? नहीं सर, अगर कोई बिल्कुल कमज़ोर बच्चा है तो हम उसे पेरेंट्स को और उसको समझा देते हैं कि सर हम इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम भी ये देखते हैं कि बच्चे में कुछ जान है या नहीं है। आप खुद सोचो, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ही ज़ीरो है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। अगर बच्चे में कुछ करने की क्षमता है, उसकी इच्छाएं हैं, उसके अंदर कुछ गलत आदतें नहीं है, तो हम उसकी गारंटी लेते हैं कि हम उसे बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। और सारी जो लगन होती है वो बच्चे की होती है। बच्चा अगर लगन से लग जाए तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उसके नंबर लाने से रोक सके। जैसे गारंटी आप देते हैं, गारंटी देने वाले मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं अब तो, जैसे कि कंपटीशन भी है इस दौर में, और एक शिक्षा को लेकर बच्चे, पेरेंट्स तो एक तरह से सीरियस रहते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ना उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा, वहाँ पे ना फ्री छोड़ दिया जाता है बच्चों की इधर उधर जाने के लिए। तो उससे कितना बच्चों को बचना चाहिए? सर देखिए, भीड़ जो होती है उस भीड़ में बहुत ज़्यादा केयर नहीं हो पाती है। और हमारे यहाँ जो बैचेज हैं, हम एक बैच में मिनिमम 30 स्टूडेंट्स रखते हैं और हर स्टूडेंट की पर्सनल केयर होती है। आप खुद सोचो, अगर एक क्लास में 100 बच्चे बैठे होंगे तो क्या टीचर केयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और हमारे यहाँ अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो हम उनकी पर्सनल केयर करते हैं। हम ये भी चेक करते हैं कि बच्चे को जो होमवर्क दिया गया है उसने घर से कंप्लीट किया है, नहीं किया है। डेली पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं हम और पेरेंट्स से पूछते हैं कि सर आपके बच्चे को जो आज होमवर्क दिया गया है, आपके बच्चे ने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। अगर कोई बच्चा सिलेक्शन लेगा तो उसमें सिर्फ टीचर ही नहीं, पेरेंट्स की पूरी भागीदारी है। एमसीआई की अगर बात करें तो एमसीआई ने ये दावा किया हुआ है और मार्केट में भी ये हवा है कि एमसीआई से बच्चे निकल के ना डॉक्टर बने, अच्छे नंबर लेके प्राप्त हुए। तो आप इससे एमसीआई से जुड़े हैं, वाकई में ऐसा बैकग्राउंड है या अभी शुरुआत है, या क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर हकीकत की अगर बात करें, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताना, झूठ नहीं बोलना आपने। नहीं सर, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताऊंगा। आप पिछले 5-6 साल का इतिहास देखिए आप, और आप, मैं तो ये कहता हूँ कि आप बच्चों से मिलें। आप मेरी बात पे भरोसा ना करें, जो हमारे यहाँ फ़ोटो लगे हुए हैं बच्चों के, उन बच्चों से मिलें, आप उनसे कांटेक्ट करें। वो खुद आपको एमसीआई के बारे में बताएंगे कि हमने एमसीआई में कितना सीखा और एमसीआई में पढ़ के हमें कितना फ़ायदा मिला। और वो बच्चे जो एमसीआई में आए थे वो दूसरी जगह से बड़े परेशान हो चुके थे, बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रदीप स्वामी सर, तो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि सर हम परेशान हो चुके हैं और हमारा कुछ कीजिए। तो प्रदीप सर ने एक बड़ी अच्छी टीम बनाई और उस टीम को उनके साथ जोड़ा, और विद इन 1 ईयर उन बच्चों ने ऐसा सिलेक्शन लिया और टॉप कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। आज ही बच्चे हमसे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि सर अगर आप हमें ना मिलते तो शायद हम सक्सेस ना हो पाते। जैसे एमसीआई की अगर बैनर तले हम लोग बात करें, अभी कितने टीचर्स हैं और किस तरह से, जैसे जो टीचर्स की एक तरह से भूमिका है महत्वपूर्ण होती है, उसमें टीचर की क्या बैकग्राउंड है, टीचर किस तरह से क्वालिफाइड हैं? क्या आप मानते हैं पूरी तरह से एमसीआई में जितने फैकल्टी है क्वालिफाइड हैं? सर सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ आयुष कुमार, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, और मैंने खुद आईआईटी से बीटेक किया हुआ है और मैंने इंजीनियरिंग की है। और मुझे पता है सर फिजिक्स में कितनी प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से हम कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। बात करूं मैं मेडिकल स्टूडेंट की, मेडिकल स्टूडेंट का सबसे पोर्शन जो वीक होता है पूरे सिलेबस में वो होता है फिजिक्स। और फिजिक्स के ऊपर मैंने देखा है कि बच्चे बड़े घबराए रहते हैं मेडिकल के, वो कहते हैं कि सर फिजिक्स में समझ में नहीं आती है। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ और ये दावे के साथ कहता हूँ कि एक बार बच्चा मेरे पास आए, अगर वो फिर बोल दे कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती, तो मैं उस दिन फिजिक्स पढ़ानी छोड़ दूंगा सर। ये मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ। कोई बच्चा मेरे से आके पढ़े और वो कह दे मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आई, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ानी छोड़ दूंगा सर उस दिन। तो बच्चों को क्या लिखित में देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया फिजिक्स में, अगर आप लोग फेल होते हैं तो मैं अपना पढ़ाई मतलब आगे बच्चे पढ़ाने छोड़ दूंगा, इस टाइप से बच्चे में लिखित दोगे जब बच्चे आपके पास एडमिशन करेंगे? हाँ सर, अगर वो मेरे तरीके से चले और मेरी क्लास में बैठ के देखे और वो कहे मेरे जब फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो मैं लिखित दे रहा हूँ सर, मैं फिजिक्स पढ़ानी छोड़ दूंगा उस दिन।
तो अगर हिसार की हम लोग बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उसमें आप अपना आप को कहाँ मानते हैं कि पढ़ाने के, अगर तजुर्बे की बात करें, पढ़ाने का जैसे एक्सपीरियंस की बात करें, और बच्चों को पढ़ाने में जो आपका वो रहता है कि एक तरह से दायित्व, तो उसमें किस तरह से आप निभाते हैं और अपना आप को कहाँ आप खड़ा मानते हैं कि हाँ मैं फिजिक्स में इस तरह का मेरा मुकाम है? सर मैं पिछले 15 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज इंजीनियर्स और डॉक्टर बन चुके हैं, और मैंने बहुत रेनॉल्ड्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है, दिल्ली पढ़ाया हुआ है, कोटा पढ़ाया हुआ है, और कई सारे इंस्टीट्यूट में मैंने टीचिंग की है। तो जो मेरे बच्चे पढ़ाए हुए हैं सर, बड़े टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटीज़ में, एम्स में पास आउट करके आज बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं। कुछ अपने भी शुरुआत की है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है सर, फिजिक्स के ऊपर मैंने एक अपनी मैगज़ीन बनाई है, और उस मैगज़ीन का नाम है ट्रिक्स ऑफ फिजिक्स। तो मेडिकल वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें सबसे जो दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मेरी जो मैगज़ीन है ट्रिक्स ऑफ फिजिक्स, अगर आप उसे पढ़ें, बच्चा उसे पढ़े, तो जिस क्वेश्चन को करने में वो 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है, उस क्वेश्चन को वो चुटकियों में सॉल्व कर सकता है बच्चा। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सारा गेम किसका होता है? टाइम का। एक बच्चा 2 मिनट में कर रहा है और एक बच्चा 2 सेकंड में कर रहा है उस क्वेश्चन को, तो सिलेक्शन तो उसका होगा। तो मैंने जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी हार्ड क्वेश्चंस हैं, उन सब के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर जो ट्रिक्स ऑफ फिजिक्स है, वो मैगज़ीन मैंने लिखी है, और उससे बच्चे बड़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, और उन्हें फिजिक्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है सर। जैसे आजकल ना इंस्टीट्यूट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वहाँ पे जाते हो, आपसे फीस ज़्यादा ले जाता है, पढ़ाते नहीं है, दुकानदारी बना रखी है इंस्टीट्यूट वालों ने, सारा मतलब गैंग है पढ़ाने वाला। तो आप कौन से गैंग में हैं? सर हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, हमारा मेन मकसद है अपना काम देखना। हमें किसी दूसरे की कमी नहीं देखनी है, हमें अपने काम को अच्छे तरीके से करना है और बच्चों को पढ़ाना है। दूसरा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है वो उसकी सोच है, लेकिन हम एक पॉजिटिव सोच के साथ मार्केट में बैठे हैं, और हम यही सोचते हैं कि हमें किसी दूसरे की टांग नहीं खींचनी है, किसी दूसरे को परेशान नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने को अच्छा करके दिखाना है। किसी गैंग में शामिल नहीं है आप? हम किसी गैंग में शामिल नहीं हैं सर। तो जो आप लोगों ने गैंग बनाई एक तरह से, आपने कहा था एक ही बैनर के नीचे हम लोग हर ऐसे टीचर्स देंगे, वो गैंग तैयार हो गया आप लोगों का? सर आप उसे गैंग को पॉजिटिव वे में देखिए, एक नेगेटिव वे में देखेंगे आप तो गैंग तो क्या होगा कि एक एजुकेशन माफिया हो गया। हमारी गैंग, आपको नहीं लगता इस समय मार्केट में एजुकेशन माफिया भी चल रहा है? चल रहा होगा सर, लेकिन हमें इस माफिया से बचने के लिए पेरेंट्स को बच्चों को किस ओर ध्यान देना चाहिए, और क्या सोचकर वहाँ जाके किस तरह से जस्टिफाई करें कि हाँ वाकई में ये एजुकेशन सेंटर बढ़िया है, वो किस तरह से होगा? सर देखिए, सबसे पहले अगर पेरेंट्स को देखना है तो वो एक बार हमारे पास आए, हमसे बात करे। और आज के टाइम में कोई भी पेरेंट्स इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसे कुछ पता ना हो। सब पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, और वो पहचान जाते हैं कि हमें किस तरीके से समझाया जा रहा है, हमें क्या चीज़ यहाँ मिलेगी, क्या चीज़ नहीं मिलेगी। रही बात और समझाने के पेरेंट्स की, तो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि भीड़ के पीछे मत जाइए, आप क्वालिटी के पीछे जाइए। आप इंस्टीट्यूट में विज़िट कीजिए हमारे, और हमारे जो डायरेक्टर हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, सबसे मिलिए, और अपने बच्चे से कहे कि वो टीचर से 2-3 दिन फ्री पढ़ के देखे, समझे, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करे। क्या आप लोग भी कोई ऐसे वादे करते हैं कि एडमिशन लीजिए उसके बाद ना क्लास चाहे अटेंड मत करना, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे? नहीं सर, हम ऐसे कोई वादे नहीं करते हैं कि आपके बिना पढ़े कैसे नंबर आ जाएंगे सर, ऐसा हमारा कोई प्रॉमिस नहीं है किसी का। मार्केट में ऐसे रूमर भी फैलते हैं अटेंड करने की जरूरत नहीं है क्लासेस, आप पास हो। हाँ सर, फैलते होंगे, लेकिन हमें इतना नेगेटिव नहीं सोचना है सर। हमें तो ये सोचना है कि आप मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के सर कुछ नहीं मिलता है। तो ये अफवाह फैलाने वाले जो कि एजुकेशन से जुड़े लोग इसमें कि इनकी गलत है, या जो बच्चे की चाहते हैं कि हम ना पढ़ना ना पढ़े, अगर हम ऐसे पास हो जाएंगे, किसकी धारणा गलत मानते हैं? सर पास होना अलग चीज़ है, लेकिन हम जो तैयारी करा रहे हैं वो कंपटीशन की करा रहे हैं। IIT JEE और नीट की तैयारी करा रहे हैं, और उसमें सर बिना पढ़े पास नहीं हो सकते, क्योंकि ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बेटा मत आना, हम चीटिंग करा देंगे, नकल करा देंगे, पास करा देंगे। हमारा मेन फोकस होता है कि किस तरीके से बच्चे को हम डॉक्टर बनाएं और किस तरीके से इंजीनियर बनाएं। तो MCI के ऊपर भरोसा क्यों करें, कैसे करें? आप क्या कहेंगे? दर्शक जो देख रहे हैं उनसे क्या गुजारिश करेंगे कि आपके ऊपर भरोसा कैसे करें? सर MCI के ऊपर भरोसा करने के बहुत सारे कारण हैं।
सबसे बड़ा कारण है हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रदीप स्वामी, बड़े ही जिम्मेदार पर्सन है और उनका जो बिहेवियर है बच्चों के प्रति एकदम फैमिलियर है। वो किसी बच्चे को या पेरेंट्स को ये फील नहीं होने देते कि आप किसी संस्था में आए हो, आप वो फील कराते कि आप अपने परिवार में आए हो। और जब बच्चे के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा तो बच्चा बड़े खुशी तरीके से पढ़ेगा। और सारी दिक्कत होती है कि बच्चा जब गांव से आता है या दूर से आता है तो उसके दिमाग में स्ट्रेस होता है, यार पता नहीं यहाँ क्या पढ़ाई होगी, हमसे कैसे व्यवहार करा जाएगा। और जब यहाँ बिल्कुल से फैमिलियर बिहेवियर मिलेगा तो बच्चा खुश हो जाता है, खुश होगा तो उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे रिजल्ट्स, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि हमारे यहाँ जितने भी फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, हमारे जितने भी रिजल्ट्स हैं वो जेन्युइन है। और कोई पेरेंट्स चाहे कि सर हमें इस बच्चे से बात करनी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो पेरेंट्स उस बच्चे से बात करे कि मैंने कहाँ पढ़ाई करी है, मैंने किन टीचर्स से पढ़ा है और मुझे कैसा एनवायरनमेंट मिला है। ये दो मेन चीज़ें सर, बाकी तो कहने को और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ ये दो ही हैं जिसकी वजह से आप MCI पे भरोसा कर सकते हैं और आपको करना ही पड़ेगा। आयुष जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। और मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को कि आप आइए MCI में हमारे यहाँ विज़िट कीजिए और अपने बच्चों के सपनों को साकार कीजिए। जैसे आयुष सर MCI में पढ़ाते हैं और इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि फिजिक्स पढ़ाते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है। और इन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा मैं पढ़ाता हूँ अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते और वो उसमें ना जैसे कंपटीशन में एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम नहीं होते तो मैं अपनी लाइन छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको इस और गौर करके एक बार अवश्य आके यहाँ पे जानकारी लेना चाहिए। अगर आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनके भविष्य आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एक बार आकर अवश्य मिले।